अरकम का बकरा बोलने लगा है। अरकम भाई, अरकम भाई। हाँ, तुम्हारा तोता बोलता होगा, उसका बकरा बोलने लगा। अरकम भाई, अरकम भाई। बस आए थे हमारे बकरे को 2-3 ही घंटे हुए होंगे, जैसे हम गेट खोलते हैं ना वो हमें पहचान दिया है, वो भैं 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 करना स्टार्ट हो जाता है। तो सिखाओ ना वानी आपी। क्यों, अब कल बेचारा कर जाएगा। बोल सकता है ना? हाँ बोल सकता है। अरकम भाई बोल रहा होगा ना, तुम्हें यकीन है? गाइस अभी देख लिया कितने काबिल बच्चे हैं कि नहीं, ये यकीन है कि बकरा अरकम भाई बोल रहा होगा। ये कहाँ जाएंगे, ये तो बिल्कुल किस उरूज पे जाएंगे कुछ पता ही नहीं है इन लोगों का। बकरा बोल रहा है अरकम भाई, वानिया को इस बात पे बिल्कुल यकीन है। व्हाट डन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेहर के जहाँ में आपका स्वागत है। तो आज सुबह बकरा ईद से मतलब एक दिन पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे बेसन की रोटी, क्योंकि आज सारे सामान ख़त्म थे। मैंने सोचा मैं नाश्ते में क्या बनाऊँ, फिर मैंने कहा मैं फसी के लिए ना बेसन की रोटी बना देती हूँ, क्योंकि फसी को पसंद भी बहुत ज़्यादा है। मुझे तो खैर इतनी नहीं पसंद है, शुरू से ही नहीं पसंद थी। वो चूल्हे वाली तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन ये तो फिर भी मैं खा लेती हूँ। ये पराठे स्टाइल में होती है ना, तो मैं खा लेती हूँ, जो शहरों में बनती है। तो हमीदा बाजी ने आज से ले ली है 3 दिन की छुट्टी, तो घर में कुर्बानी भी है, तो बस इसलिए मैंने आज उनको अच्छे से ही सफाई पे लगा दिया। मैंने कहा घर के आगे गेट पे एकदम पूरा गड्ढा खोद दिया है। वही तुम्हारे जिनके यहाँ काम करती हो वो देखे ना, उनकी पाइपलाइन टूट गई थी ना, जिससे पानी आता है। बड़े मियाँ खोद के गए हैं पूरा। हाँ, अलग अलग पढ़ रहे हो ना दोनों नमाज़ें। अपनी जान नमाज पढ़ा है तो अपनी जान नमाज तो पढ़ो। नहीं, नमाज पढ़ने में कोई शरारत नहीं है। कहाँ वाइपर नहीं, अभी जीने पे भी देख लेना जरा, काई वाई जमी रहती है खोले। नहीं, वो तो बाहर से झाड़ू लगाऊंगी। वो तो झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू नहीं, वहाँ काई जमी है, काई साफ करें वहाँ, झाड़ू नहीं। जैसे ऐसे साफ कर रही है ना, इसी तरीके से नीचे जीनों सीढ़ियों पे भी सब गड्ढा कर दिया, वहीं पानी भर रहा है। वो उससे किसी चीज़ से वहाँ पे गड्ढा पड़ देना, उसको बोल नीचे उतर के देखें, वहाँ भी करो। देखो घर के आगे गोबर भी करवा गए। मतलब अगर कुर्बानी गाय लिए तो सब कुछ जायज़ हो गया, सारा पेड़ खा जाए, सब कुछ कर दें जी। तो गाइज़ यहाँ पे ना घर के सामने ही पाइपलाइन टूट गई थी एक लोगों की, तो उन्होंने पाइपलाइन जो है अपनी खोद के मेरे घर के एकदम गेट के एकदम मुंह पे ही गड्ढा कर दिया। अच्छा, अपना काम कर लो तो काम, बंदे के घर का जो कम उजाड़ के गए हो वो भी ठीक कर जाओ। नहीं, उससे नहीं पूछेंगे, अपना काम करके चले गए। तो बस हमीदा बाजी से मैं यही कह रही थी कि जाए ना वहाँ से मिट्टी भर भर के सामने से इधर ला के पाट दे। मायरा खिड़की से मुझे आवाज़ें दे रही थी, मम्मा मम्मा मम्मा, तो ये मैंने डलवाया है वहाँ पे। इधर गाय ने भी इतनी गंदगी कर दी, ये पूरा फसी ने प्लास्टर करवा दिया था। ये पहले तो ये जब भी देखो यहाँ लाइनें पड़ती रहती हैं पानी की, फिर तोड़ देते हैं, फिर किसी से मतलब नहीं है कि वो लाइन थी वो वहाँ जो बंदे के घर के आगे करा है वो सही कर दो। इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। जो लोग वक्ती अमीर बने होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं कि वो बस अपना अपना सोचते हैं। ऐसा भी क्या ज़िंदगी जिसमें सिर्फ अपना ही सोचा जाए। यहाँ पे ना अभी देखे शाम में बहुत बड़ा एक जानवर आया है सामने वालों का, आंटी लोगों का, और इतना माशाल्लाह अच्छा है, वो इतना खूबसूरत था। तो हम लोग बस सब ने इतनी भीड़ लगाई हुई थी, शाम में बहुत चहल पहल थी, और रुज़ैन भी अपना बकरा लेके आ गए। तो ये हमारा बकरा है, हमने इस पर कुर्बानी करवानी भाई। यहाँ मकई के दाने वाला आ गया था, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वो जानवर जब भी उतरता है ना गुस्से में होता है काफ़ी। तो सारे ही लोग भीड़ लगा के खड़े हुए थे, हम लोग भी देख रहे थे कि उतरते हुए देखते हैं। और वाकई में ये बुल फाइटर था, बहुत इसे गुस्सा आ रहा था। इसका चेहरा ही डिफरेंट है सबसे, जितने बाकी जानवर खड़े हैं ना उनसे इसका मुंह बिल्कुल डिफरेंट था। और क्या कहते हैं, बस ही हम लोग उसी का एंजॉय कर रहे थे कि देखते हैं उतरते हुए। मायरा फ़ौरन मकई के दाने लेने आ गई, तो मकई वाले से हम लोग दाने ख़रीद रहे थे अपने। और देखें आप लोग यहाँ बच्चे भीड़ लगाए हुए हैं। अच्छा, ख़तरा इतना होता है ना, कभी कभी ये लोग बावले हो जाते हैं, जानवर फ़ौरन मारने के लिए उठ जाते हैं। इसलिए जो बेचने वाला बंदा होता है ना, वो उसका एक बंदा साथ में आता है, वो उतार के ना इसे प्यार करता हुआ आराम से बांध के जाता है। वरना अगर अकेले लेके आओ ना तो ये हाथ नहीं लगे। ऐसे ऐसे होते हैं कैटल फॉर्म में, इतनी ज़बरदस्त तरीके से इन्हें पाल पोस के बड़ा करते हैं ना। ये दूध बादाम खाने वाले जानवर हैं। और रात शाम हो गई थी, मुझे थोड़ा सा मेवा लेना था, तो मैंने थोड़ा सोचा कि वे चलते हैं यार अमन तक की, वहाँ से मेवा लेके आते हैं। तो भाभी और मैं और वानिया हम लोग सब लोग निकल पड़े रास्ते में। तो बातें करते हुए बस निकल रहे थे। सामने इतनी रौनक चल रही थी बकरा ईद की
हर तरफ जानवर जहाँ पायल पहने हुए छम 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 चलते हुए आवाज़ें देते निकल रहे थे। बस तो हम लोग मार्केट पहुँच चुके थे और यहाँ पे देखिए इतने हसीन हसीन न्यू तरीके के जो आजकल हार नहीं चले वो मिल रहे थे। मुझे एक बहुत प्यारा लगा, ये रेड वाला, रेड क्या है, शॉकिंग पिंक सा। इसका मैं ब्लैक और सिल्वर ढूंढ रही थी लेकिन वो मिला नहीं। इस तरह का मेरा कोई सूट है नहीं, ब्लैक सिल्वर था तो मैंने कहा ब्लैक सिल्वर में ले लेते हैं, लेकिन ब्लैक सिल्वर में मुझे कोई भी नहीं दिखा। बाकी बहुत स्टाइल थी, बहुत अच्छे थे, बोल्ड डिज़ाइनें थी ये नेकलेस की। अच्छा ये देखने में आपको ऐसे लग रहे हो लेकिन ये जितने बोल्ड होते हैं उतने ज़्यादा मॉडर्न भी दिखते हैं और ख़ूबसूरत लगते हैं, गले में बहुत प्यारे दिखते हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई देर बहुत हो गई थी, मैंने खाना तो बनाया नहीं था, फिर आके इनसे मैंने फ्राई कीमा लिया और उसके बाद ये बना रहा था फ्राई कीमा। मैंने कहा ये क्या, मुझे तो लगा बना रखा होगा लेकिन नहीं, फिर उन्होंने तैयार करके हमें दिया। घर पहुंच गए, घर पहुंचने के बाद घर में बहुत सारे काम अभी पड़े हुए थे, पेंडिंग में थे, 12 बज रहा था रात का। उसके बाद मैंने ये ब्रश सही किया, ब्रश सही करने के बाद ये बहुत पुराना ब्रश है अभी तक है जाले साफ़ करने का। तो यहाँ वैसे तो जाले होते नहीं, हल्का फुल्का सा मुझे ऐसा लग रहा था धूल धूल सी है, तो बस मैंने उन धूलों को सही से साफ़ किया। अच्छा ये चीज़ें तो ज़रूरी होनी चाहिए, लाजमी। वैसे सुबह अमीताबा जी साफ़ कर गई थी लेकिन वो डस्टिंग के लिए नहीं है, डस्टिंग मैं ही करती हूँ। तो मेरे साथ वानिया और अफ़ा थी, दोनों बातें कर रही थी, मैं काम कर रही थी साथ साथ में। तो हम लोग बस यही काम करते हैं। और मेरी हालत देखें आप क्या हो रही है, इतनी मुझे गर्मी लग रही थी, शिद्दत की पसीने में मैं भरी हुई थी। उसके बाद जाला साफ़ करने के बाद मैंने झाड़ू लगानी शुरू करी। मैंने अच्छा ये झूला जो है ना यहाँ खड़ा कर दिया इस ड्राइंग रूम में, बाहर से ना उधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, सेपरेट हो गया। यहाँ हर वक्त कोई ना कोई उचक रहा है, कूद रहा है, जो आ रहा है बैठ रहा है सामने से, तो फिर वो हो रहा था। तो जब मिलते हैं आपको सफाई के बाद अगले दिन